हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है अभी। उस क्या टॉपिक का हमारे क्या नाम है? बिजनेस रिस्क। ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? रिस्क का मतलब होता है गलत होने की संभावना। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो या कोई कमी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्क। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। ठीक है, हमने रिस्क का मतलब समझ लिया कि कुछ गलत होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। अब हम बिजनेस रिस्क में क्या देखेंगे? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस आर अनएडुकेटेड प्रॉफिट ड्यू टू लॉसेस। क्या होगा? लॉसेस होगा, या तो पॉसिबिलिटी होती है लॉस होने की, ठीक है, या तो एडुकेटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होने की, जैसे कि आप जितना प्रॉफिट सोचे थे उससे कम प्रॉफिट होना, अपर्याप्त प्रॉफिट होना। ठीक है, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनएक्सेप्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, जैसे में चेंज इन फैशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं बिजनेस रिस्क का, जैसे कि जब टेस्ट क्या होता है, आपका टेस्ट हो गया चेंज हो गया। ठीक है, जैसे आपका कोलगेट और पतंजलि मार्केट में है, तो पहले कोलगेट बिक रहा था, ठीक है, कोलगेट बिक रहा था, फिर इसके बाद उसके जगह कंपटीशन में पतंजलि आ गया, तो आपने क्या हुआ? शिफ्ट कर लिया कि एक बार चलो ट्राई करते पतंजलि का कैसा टेस्ट है, ठीक है, कैसा इसका प्रोडक्ट है, तो आपने शिफ्ट कर लिया कोलगेट से पतंजलि पे। अगर आपको पतंजलि बेटर लगा कोलगेट से, तो आप किसका यूज़ करने लगे? पतंजलि टूथपेस्ट का यूज़ करने लगे। तो इसमें कस्टमर का क्या हुआ? टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंस चेंज हुआ, कि वो शिफ्ट हो गया किससे? कोलगेट से पतंजलि पे। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ रिस्क पे। रिस्क के दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। उसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इसमें क्या होता है? आपका चांस होता है किसका? आइदर प्रॉफिट का चांस होगा या आइदर लॉस का चांस होगा। ठीक है, इसमें लॉस का चांस होता है और इसमें प्रॉफिट का चांस होगा। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजी, प्राइस, इट इज। इसमें क्या होता है? देखिए 50-50% होता है। इसमें आपका 50% प्रॉफिट का चांस होता है, 50% लॉस का चांस होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे चेंज इन फैशन हो गया एग्जांपल में, टेक्नोलॉजी हो गया, प्राइस हो गया। कोविड के टाइम में आपने देखा था कि क्या हुआ कि मेडिकल, जैसे कोविड के टाइम में वैक्स, सैनिटाइजर, मास्क, पैरासीटामोल, ये सब जैसे मेडिसिन की क्या हुई? बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो अगर मेडिसिन ये सब चीज़ों का डिमांड आपका बढ़ा था, तो यहाँ पे आपका टूरिज्म, होटल, ठीक है, जहाँ घूमने वाली जगहों का क्या हुआ था? मौत तो क्या हुआ था? घटा था, होटल बंद हो गए थे आपके। तो इसमें क्या हुआ? एक जगह तो प्रॉफिट के चांस हुई, ठीक है, 50% प्रॉफिट। अगर मेडिकल में आपका प्रॉफिट हुआ, तो टूरिज्म, होटल में क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क में आपका या तो लॉस होगा या तो लॉस होगा ही नहीं। प्योर रिस्क में क्या होता है? या तो लॉस होगा या तो लॉस या नो लॉस। ठीक है, इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इट इज द रिस्क विच अराइजेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। देखिए इसमें क्या होता है आपका कि जैसे आप मतलब आपने माल लोडिंग की, ठीक है, आपने ट्रांसपोर्ट से अपना माल भेज रहे हो कहीं पे दूसरे जगह पे, तो रास्ते में क्या हुआ? आपको तो पता नहीं था कि मेरा माल चोरी हो जाएगा, ऐसा तो आपको पता नहीं था। तो आपका रास्ते में सामान चोरी हो जाता है, तो ये क्या होगा? लॉस हो गया। ये तो आपको कंफर्म नहीं था ना कि अरे यार मेरा लॉस होगा ही होगा, ऐसा तो था नहीं। आप तो ये सोच के नहीं गए थे कि मेरा माल चोरी हो जाएगी, ऐसा तो करके आप ट्रांसपोर्ट पे भेजे नहीं थे। तो अगर वो माल चोरी नहीं होता तो आपको प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता, आपका माल ही बचा रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉस होगा या नो लॉस होगा। ठीक है, अगर जैसे स्ट्राइक पे बैठ गए एम्प्लॉइज, तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, और स्ट्राइक पे अगर एम्प्लॉय बैठे हैं आपके फैक्ट्री के, तो काम नहीं होगा कंपनी में या फैक्ट्री में। तो लेकिन वही अगर काम करेंगे वो,
तो आपका क्या लॉस होने वाला है या क्या प्रॉफिट होने वाला है? वो तो काम करेंगे तो उतना तो होगा ही होगा। तो इसमें लॉस होता है या नो लॉस होता है। अब देखते हैं काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला काजेज क्या है? नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज में क्या होता है आपका, जो भी रिस्क होता है प्राकृतिक द्वारा होता है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया। इससे जितना भी आपका सामान की क्षतिपूर्ति होती है, जितना भी लॉस होता है, उसको हम नेचुरल कॉजेज में डालते हैं। इकोनॉमिक्स कॉजेज में आपका जो टैक्स होता है, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, ये सब चीज़ें अगर बढ़ गए तो आपका इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाएंगे। कंपटीशन भी हो गया किसी से, या आपका प्राइस का जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो इससे हमारा डिमांड क्या है, डिमांड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब आपका किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाएगा। अब हम देखते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट निकल गया, आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, सामान आपका उठा के बाहर सेल कर दे रहा है, आपको पता भी नहीं है, चोरी से, ठीक है, केयरलेस के वजह से, लापरवाही के वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कॉजेज हो गया, ठीक है। अब फिजिकल कॉजेज में क्या होता है? फिजिकल कॉजेज में आपका आता है, इसमें आपका आता है टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है। अगर आप जैसे पहले क्या होता था, जो खनाई होती थी पहले लेबर करते थे, समय लगता था, अब उसके जगह पे आपका आ गया कि आपका जेसीबी आ गया, ठीक है। तो चेंज हुआ ना, पहले ह्यूमन खसते थे, फिर अब लेबर। तो टेक्नोलॉजी चेंज से भी आपका बिजनेस रिस्क होता है। अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला क्या है? बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। देखो, बिजनेस रिस्क जो होता है अनसर्टेन होता है। इसमें आपका कोई ये नहीं कह सकते हो कि आज इतना रिस्क होगा या छोटा होगा या ज़्यादा होगा, ये होगा ही होगा, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस आप कोई भी करो, कुछ भी करो, रिस्क तो रहता है। ये बिजनेस का बहुत अभिन्न अंग है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें क्या है, रिस्क होना ही होना है, ठीक है। ये इसेंशियल पार्ट है उसका। फिर आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखिए, जो रिस्क होता है ये डिपेंड होता है किस पे? बिजनेस के साइज पे, नेचर पे। आपका बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगा, छोटू सा बिजनेस है तो छोटू सा रिस्क होगा, ठीक है। तो आपका जो भी रिस्क है वो डिपेंड किस पे करता है? बिजनेस के साइज पे। फिर आता है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। देखो, प्रॉफिट रिस्क के लिए, रिस्क आपका तो होना ही है बिजनेस में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या है? रिवार्ड होता है कि अगर आपका रिस्क है तो प्रॉफिट भी है। जितना बड़ा, कहते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी बड़ी आपकी प्रॉफिट होगी, ठीक है। तो डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। तो क्या आप कहते हो ना, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, तो आप क्या कहते हो? डरते हो, डर के आगे रिस्क लेते हो, ठीक है। तो रिस्क लोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बिजनेस रिस्क का। इसको एक बार आप बुक से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसके और भी टॉपिक जो बचे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही छोटा छोटा करके एक एक कॉन्सेप्ट आपका एक एक वीडियो में आएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।